पूरे देश में महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इसी बीच आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बताते चले कि महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हुआ था। वहीं दिल्ली में आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ कई सालों से महाराणा प्रताप सेना मनाती आ रही है। वहीं बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सबको महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा याद रखनी चाहिए, चाहे हल्दी घाटी की बात हो या दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने की। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। वास्तव में राणा प्रताप राष्ट्र के गौरव हैं, राष्ट्र की शान है, राजपुताना की आन है और हम सबका सम्मान है। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष की गाथा है। उस काल में जब सब लोग पराभव और दास्ता के उसमें जकड़े जा रहे थे और अपने आप को समर्पित करते जा रहे थे, उस वक्त राणा प्रताप ने राष्ट्र की आन बान शान को करने के लिए और जंगलों में रह कर के भी सेना को संगठित करने के लिए हल्दी घाटी का एक महान और रण लड़ा। उस युद्ध में बहुत ही करीबी लड़ाई थी और निश्चित रूप से वो इतिहास, हल्दी घाटी का इतिहास हमारे लिए गौरव का इतिहास है। राणा प्रताप का स्मरण करने से हमारे रक्त में उत्साह का संचार होता है और हमारे लिए निश्चित रूप से जो आज का आयोजन है, महाराणा प्रताप फाउंडेशन ने जो करके उनका जो स्मरण किया है, हम उसके प्रति अभिनंदन का भाव करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और निश्चित रूप से राणा प्रताप का जो स्मरण करते हुए और राणा प्रताप का जो ऐतिहासिक वो संघर्ष रहा है, उसको सदियों तक याद करने के लिए हमारी प्रेरणा बनी रहे। और इसलिए मैं ऐसे आयोजनों के प्रति और विशेषतः महाराणा प्रताप फाउंडेशन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन सर, महाराणा प्रताप सेना जिस तरीके से लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे तमाम जो लोग हैं, जो हमारे देश के जो सबसे बड़े सम्मान लोग हैं, इसमें जो आज की युवा पीढ़ी है, समाज है, उसको किस तरीके का संदेश जाता है? वास्तव में वह तो एक स्वतंत्रता का मशाल है। तुम स्वतंत्रता की अमराग, बुझ न सका ऐसा चिराग, उत्सर्ग करने की ललक लिए मरण वरण का रक्तिम फाग। उनका अपना संघर्ष, उनका ये याद आज की नौजवान पीढ़ी को स्मरण कराना बहुत ज़रूरी है। आज के सारे युग में जब हम अपने पुरखा और पुरोधाओं को विस्मृत करते जा रहे हैं, तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप फाउंडेशन के ऐसे आयोजनों में और इस तरह के आयोजनों में निश्चित रूप से उनको हम पुनः स्मरण करके पुनः ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के उसमें युवाओं को स्फूर्त करने का काम करें और निश्चित रूप से भारत माता की जय करने के लिए जो हमारे जवान है, हमारी युवा पीढ़ी है, राष्ट्र निर्माण के लिए वो आगे आएँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। देश की ऐतिहासिक स्थल है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और इसमें महाराणा प्रताप सेना राजवर्धन सिंह परमार जी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाती है, जिसमें पूरे देश के पदाधिकारी भाग लेते हैं। और आज भी सत्यनारायण जाटिया जी हों को आगमन हुआ, माननीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय संसद के पितामह कहें, लोकसभा स्पीकर कहें आदरणीय ओम बिरला जी, देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, देश के माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का, सभी का आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शुभकामना संदेश मिला है और सभी लोगों का आगमन हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने इतिहास को संभाले हुए रखे हैं और जो कौम अपने इतिहास को संभाल के नहीं रख पाती है, ना वो अपना वर्तमान संभाल पाती है, ना भविष्य बना पाती है। इसलिए हमें इतिहास के लिए जागरूक रहना चाहिए। महाराणा प्रताप ने देश के लिए ऐसा अवसर दिया जो कि हमारी एकता अखंडता को मजबूत कर रहा है और यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में भी हल्दी घाटी की मिट्टी, पवित्र मिट्टी, वो वहाँ राष्ट्रपति भवन में ही वहाँ विराजमान है, रखी हुई है। वो देशभक्ति की प्रेरणा
प्रेरणा देती है, जिसकी वजह से हम लोग। लेकिन एपी सिंह जी, लगातार देखा जा रहा है कि आज के ज़माने में हमारे पूर्वजों को या शहीदों को कुछ युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। ऐसे कार्यक्रम उन लोगों को क्या संदेश देने का? युवा पीढ़ी तो याद रख रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग तथा कथित वोट बैंक के लिए आज भी महाराणा प्रताप को इस तरह, जैसे अभी पीछे मैनपुरी में जो घटना हुई दुखद थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में महाराणा प्रताप की जयंती मनाने को लेकर के बहुत लोग, छात्र नेता और बहुत लोग जागरूक थे, लेकिन अवरोध आया आचार संहिता के कारण। कुछ लोग इस तरह से हैं जो लगातार उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन समय है, समय बदलेगा और समय परिवर्तन आएगा। महाराणा प्रताप सेना लगातार महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप के कार्यों, महाराणा प्रताप जी के इतिहास और उन्होंने जो कार्य किए देश के लिए, ये उनके इतिहास का ही गौरव है जो उदयपुर, चाहे राजस्थान, चाहे हल्दी घाटी का स्थल पूरी दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। और हम पूरे गौरव, पूरे विश्वास, पूरे सम्मान, पूरी देशभक्ति के साथ महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं यहाँ, और पूरे देश में इसका संदेश जाता है। और पूरे सभी लोगों को मैं तो अनुरोध करूँगा, सभी राजनीतिक दलों से, सभी सामाजिक संगठनों से, कि वो महाराणा प्रताप जयंती को अधिक से अधिक धूमधाम से मनाएं। और इसका आयोजन पूरे महीने हो चलता है, एक दिन में नहीं हो पाता, पूरे महीने आयोजन होंगे और लोग इसमें आएंगे। जयंती शुभ है क्योंकि आज हम महाराणा प्रताप की नहीं, एक ऐसे योद्धा की जयंती मना रहे हैं जिसने मुगलों से सीधी सीधी टक्कर ली। और आज के समय में ऐसे योद्धाओं की बहुत कमी है, और मैं चाहता हूं हर घर के अंदर ऐसा योद्धा पैदा हो ताकि मुगलों को भारत से सफाया ही कर दे। ये भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। आज के इस कार्यक्रम से आज की युवा पीढ़ी या समाज को क्या संदेश जाने वाला है सर? क्योंकि महाराणा प्रताप सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजवर्धन परमार लगातार ये कार्यक्रम करते रहते हैं, तो किस तरीके का संदेश? देखिए, परमार जी जिस तरीके से हिंदुत्व की, सनातन की बात करते हैं, मुझे लगता है सबको करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग संत भी उसी परंपरा में वही चल रहे हैं। हमारे तो रोज़ आप टीवी चैनल्स के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि परमार जी के साथ पूरी शिद्दत के साथ सबको एक साथ मिलके इन्होंने कहा कि अकबर रोड हटना चाहिए, तो अकबर रोड हटना चाहिए। अकबर का नाम, शाहजहां रोड, जितने भी मुसलमानों के नाम पे जितने भी हैं, ये सब हटने चाहिए। मोदी जी ने गलत नहीं कहा कि आप लाओगे, सबसे लाओगे और मुसलमानों को फायदा दोगे। क्यों भैया, ये देश है किसका? फायदा किसको होना चाहिए? आप बताइए। मेरा तो सीधा सीधा एक मानना है, इन्होंने एक बात हमसे एक बार कहा था कि महाराज जी मजार मुक्त भारत होना चाहिए। बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ, मजार मुक्त भारत होना ही चाहिए। अरे इनको अपनी पहचान होनी चाहिए, इनकी डीएनए अगर आप कराओगे तो ये सब हिंदू ही निकलेंगे, ये कोई मुसलमान नहीं। ये बन गए किसी डर के कारण, तलवारों के डर के कारण ऊंचा पजामा पहन लिया, टोपी लगा ली। लेकिन इनको समझना चाहिए, इनका अगर डीएनए कराओ तो ये हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू ही होंगे। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, आज भी नहीं सुधरोगे, तो आपको सुधारने के पास हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आज आपने देखा होगा हमारी महाराष्ट्र की एक सांसद है नवनीत राणा, अभी उन्होंने एक सुबह बयान दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसी शेरनी चाहिए भारत के अंदर। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि ओवैसी ने कहा कि 15 मिनट के लिए भारत की पुलिस को हटा दो तो हम बता देंगे हम कौन हैं। तो उन्होंने उसका रिप्लाई दिया कि 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड में हम बता देंगे कि ओवैसी और ओवैसी का भाई जहां से निकला वहीं चला जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही, और मैं यही कहता हूं। और खाली ओवैसी ही नहीं, जो भारत का विरोधी है, जो भारत के अंदर भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जय श्री राम नहीं बोल सकता, सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोग 15 सेकंड के अंदर जहां से निकले वहीं चले जाएंगे। ये हिंदुओं की ताकत है, सनातन की ताकत है। और सनातन की ताकत जो भारत के साथ खिलवाड़ करेगा, भारत माता की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा, ऐसे लोगों को धूल चटा देगा, मिट्टी में गाड़ देगा, लेकिन भारत माता के मान सम्मान को कम नहीं होने देगा। महाराणा प्रताप थे, हैं और रहेंगे। और ये राजवर्धन सिंह के रूप में रहें, चाहे मेरे रूप में रहें, भूदेव जी के रूप में रहें, हम आप सबके रूप में रहें, तो जितने भी क्रांतिकारी शहीद थे हमारे भारत में, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो मरे नहीं है, आज भी जीवित हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर आत्मा में हमारा भारत माता के प्रति प्रेम, भारत माता के प्रति समर्पण जीवित है और रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हमारे मुख्य अतिथि महाराज जी, हमारे मुख्य अतिथि जाटिया जी और तमाम अतिथियों का हमें आज संदेश भी प्राप्त हुआ।
सब प्रथम तो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और इस लोकतंत्र के पर्व पर महाराणा प्रताप सेना हर वर्ष करती भी है और आज फिर करेगी। अभी हम कुछ समय बाद अकबर रोड को पोत कर वहाँ लिखने वाले हैं महाराणा प्रताप रोड, और ये हम करते आए हैं। शाहजहाँ रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग हो, अहिल्याबाई होल हिमाव रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर मार्ग हो, रफ़ी मार्ग का नाम महर्षि वाल्मीकि नाम हो, ऐसी तमाम मांगों को लेकर निरंतर मैं प्रयासरत हूँ। मजार मुक्त भारत बने, नशा मुक्त भारत बने, लव जिहाद मुक्त भारत बने। अगर मौलवियों को वेतन है तो पुजारियों को भी वेतन मिले, सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर मैं हमेशा था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा। और आज महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव पर मैं पूर्व वर्षों की भांति अकबर रोड को पोतकर महाराणा प्रताप मार्ग लिखने वाला हूँ। मुकदमा दर्ज करना हो तो दर्ज कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश संविधान से चलेगा। भारत हिंदुओं का देश है। जिसको राम की बात करनी हो वो इस देश में रहेगा, जिसे रहीम की बात करनी हो वो जय श्री राम बोल दे। और भारत हिंदुओं का देश है। मुसल्लम ईमान, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसल्लम ईमान की बात कर रहा हूँ। वास्ते अल्लाह के मुख पर काबे शरीफ की तरफ नियत करते हैं 5 वक्त नमाज की, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त के जो लोग नमाजी हैं मैं उनका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना महाराणा प्रताप जी का करता हूँ। क्योंकि कुल वल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद, खुदा कभी नहीं कहता कि आप अलगवाव करिए, माओवाद करिए। और मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 पार का जो नारा है उसको भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले 3 चरणों के चुनावों में मुझे लगता है कि हम 190 पार कर चुके हैं। और भव्यता के साथ आज तो हम बोर्ड उखाड़ेंगे ही अकबर रोड का, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर भी काम करेगी। और हम प्रधानमंत्री जी को 10 वर्ष प्रधानमंत्री बना चुके हैं। अब जो 5 वर्ष सरकार बनाएंगे, हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग, दिल्ली मुगल मुक्त दिल्ली बने, पुजारियों को वेतन मिले, सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो। कल 10 मई है, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन किसी व्यवधान के चलते इस वर्ष हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है कल हम छोटा रूप से करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि ये घटना घटी है, उसका जिक्र मैं अभी करना नहीं चाहता। और आज महाराज जी आए हैं, जाटिया जी आए हैं, हमको बड़ी प्रेरणा मिली है। यहाँ जितने लोग आए हैं मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग था, महाराणा प्रताप मार्ग है, और महाराणा प्रताप मार्ग सरकार के कागजों में करना है, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। जल्द से जल्द हो।